जैसा आप लोग अवगत हैं कि प्रत्येक माह की तरह से इस माह भी महीने की 3 तारीख को बैठक आयोजित की जाती है और आज की जा रही है। इसी क्रम में बैठक आयोजित की गई है और आप लोग सभी भाइयों का इसमें हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अध्यक्ष साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वर्मा जी, कोषाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अन्य तमाम हमारे पदाधिकारीगण एवं सम्मानित साथियों, मित्रों, मैं आप लोगों के बातों को लेकर के प्रांतीय सम्मेलन में आप लोगों के निर्देशानुसार उपस्थित हुआ 23 मार्च 2025 को। वहाँ पर इनका प्रतिष्ठान में मीटिंग हुआ। मीटिंग में मैं समय से पहुँचा और मीटिंग में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पूरे प्रांत के भाइयों को संबोधित करने का भी अवसर मिला। हमारे अध्यक्ष जी नहीं गए थे तो मैंने आग्रह किया कि भाई मेरा नंबर आना चाहिए। वहाँ पर ये चल रहा था कि पहले जिलाध्यक्ष लोग बोलेंगे सारे जिलों के, उसके बाद मंत्री लोगों का नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष जी नहीं हैं और हम अपने अध्यक्ष जी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, इस नाते मेरा नंबर पहले आना चाहिए। तो उन्होंने मंत्री जी ने वहाँ के अवसर दिया। मित्रों, वहाँ पर सबसे पहले बात चली कि जो हमारा 16 संगठन है प्रांत भर में, 16 संगठन पेंशनर एसोसिएशन का है, तो उनको ये हुआ कि उसका एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, तो उसके विरोध करने का, कि उस संयुक्त मोर्चा का विरोध किया जाए, उसमें शामिल न होया जाए। तो कई सारे भाइयों का अपना अपना मत था कि कुछ लोग कहे नहीं शामिल हुआ जाए, कुछ लोग कहे नहीं शामिल होना चाहिए। मैंने अपने बात रखा, मैंने कहा देखिए एकता में ही शक्ति मानी गई है और अगर हमारे 16 भाई 16 संगठन 16 बातें करेंगे, हाँ ये जरूर है कि सभी लोग अगर इस बात पर ही सहमत रहे कि पेंशनर के हित की ही बात सारे लोग करें, तो उसमें उस संयुक्त मोर्चा में शामिल होना मेरे लिए अच्छी बात है और उसमें एकता दिखाया जाएगा और एकता एक हो करके सब लोग लड़ाई लड़ेंगे एक मंच से। तो मुझे लगता है सरकार हमारी बातों को जल्दी मानेगी और जल्दी उसमें वो तवज्जो देगी। तो उस पर हमारी बात को लेकर के काफ़ी लोगों ने तालियां बजाया और कहे नहीं बिल्कुल बहुत सही बात है और एकता बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा हम ये नहीं कहते कि नहीं शामिल हो ना हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 1000, 2000, 4000 लगता भी है महीने में साल में, तो उसका चंदा भी दे दिया जाए। और फिर सारे लोगों ने इस पर सहमति बाद में जताया। मेरी बात पेपर में भी आया और मीटिंग में भी आया है कि ये बातें मानी गई और उस पर संयुक्त मोर्चे में बने रहने के लिए सहमति व्यक्त की। साथियों, इसके बाद बात आई कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी। हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी उसमें आँख का ऑपरेशन करवाए थे, इस नाते वो ये नहीं, तो वो जो है 2 दिन पहले ऑपरेशन कराए थे, तो वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो हमारे अध्यक्ष जी की बातों के अनुसार मुझे लगा कि ये बात रखनी जरूरी है। जब मैंने देखा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहाँ पे इलेक्ट होकर के गए थे, क्रांति सम्मेलन हम लोग भी गए थे, तो उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे। जब वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने हुई पार्टी है मौजूद है वहाँ पे, तो भाई कार्यकारी अध्यक्ष का बैठने का कोई उचित नहीं बनता है। मतलब अध्यक्षता करने का बैठे ठीक है, लेकिन अध्यक्षता करने का कोई उचित नहीं। मैंने ये बात रखी वहाँ पे, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष को बुरा भी हो सकता लगा हो कि हमने कहा इस बात की हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष को करनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्टेड पार्टी है और कार्यकारी अध्यक्ष का होने का कोई उचित बनता नहीं है क्योंकि वो मनोनीत कर लिए गए हैं किसी 2 लोगों के द्वारा। तो कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग असहमत हुए फिलहाल। उसके बाद तीसरी बात कम्पिटिशन की आई। मित्रों, कम्पिटिशन पर पूरे प्रदेश में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट की रिटें खारिज हो गई हैं, कुछ इनके फिर से स्टे भी हुई हैं और उस पर ज्ञापन देने की बात थी कि मतलब प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिया जाए। तो ज्ञापन देने के लिए वो लोग गए थे, ज्ञापन दिए। एक बात उसमें आई, आप लोगों को पता नहीं संज्ञान में सभी लोग है कि नहीं, हम बता दें
कि एक ऑर्डर 4 फरवरी का शायद हुआ है, शायद ये हुआ, मेरे पास आगे काफ़ी है। 4 फरवरी को आदेश हुआ कि एक कमेटी कम्पटीशन को जो मैंने कटौती हो रहा 15 साल, उसको अमेंड करने के लिए कि कम कर दिया जाए, इस पर विचार करने के लिए कमेटी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित कर दिया है। लेकिन मित्रों, उस ऑर्डर को पता नहीं सभी लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं पूरी तरह से। मैंने उसको पढ़ा और अपनी बात मंच पर रखा। हमने कहा देखिए इसमें बहुत बड़ी कमी है। अब ये कमी हमारे भाइयों की है या वहाँ सरकार, प्रदेश सरकार की जानबूझ के कमी है। ये कमी ये है कि इस मीटिंग की कमेटी जो बनाई गई, इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं दिया गया कि कई महीने में ये कमेटी रिपोर्ट दे देगी। भाई कोई कमेटी बैठती है तो उसकी कमेटी का कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ, एजेंडा में तो आपने कह दिया, लेकिन उसको कम से कम मीटिंग का 1 महीना में देगी रिपोर्ट, 2 महीने में देगी, 4 महीने में देगी, कमेटी कब रिपोर्ट देगी ये तो होना चाहिए। वरना ऐसे ही सरकार आएगी और कमेटी बनती रहेगी और चलती रहेगी, हमको लालीपाप मिलता रहेगा, हमारे लिए तो कुछ फायदा छोटा नहीं हुआ वो। तो काफ़ी लोगों ने ऊपर कहा कि तालियां बजा के नहीं, बिल्कुल बात सही है। तो मैंने कहा मैं मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से अपने आग्रह कर रहा हूँ कि इसको फिर से अमेंड करा करके एक टाइम, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, कुछ भी समय जो भी वो लोग मंजूर करें कर दें। और उस टाइम के बाद दूसरी बात, मीटिंग के में जो कमेटी है उसका समय समय पर मीटिंग में वो भी करिए, पहुँचिए, हमारे संग लोग पहुँचें और अपनी बात को रखें, बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे लोग। तो मंत्री जी ने बताया, क्रांति मंत्री जी ने हमारी बात बताया उन्होंने कि नहीं, मीटिंग में हम लोग गए थे, ये मीटिंग हुई है और मीटिंग में गए थे, अध्यक्ष जी उसके बड़ा असमंजस में थे, कह रहे थे कि मैं तो भाई अध्यक्षता नहीं करूँगा। कि हुआ क्यों नहीं करेंगे सर, कहीं मैं जानकार नहीं हूँ वित्त मामले का। क्योंकि IAS होते हैं ना वो लोग, अध्यक्ष वहाँ के सचिव हैं वो IAS है। तो वो कहे भाई मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाऊँगा, आप लोग किसी और को अध्यक्ष बना लीजिए, किसी को और बनवा लीजिए किसी प्रकार से। और अब अभी तक तो बना नहीं, फिलहाल अमेंड नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आइए सर, तो इस तरह से इन सारी चीज़ों पर मेरी बात हुई, मैंने अपना वक्त रखा वहाँ पे और यही सब बात हो करके फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया मैं और उसके बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद चला गया। साथियों, ये सारी समस्याएं जो मैंने बताया है, क्रांति लेवल को उठाया गया, इस कार्य से संभवतः आप हमारे सभी भाई अवगत हैं, पूर्व से भी अवगत हैं। हो सकता है किसी को इसका तक जानकारी नहीं हो, तो उनके संज्ञान के लिए मैंने रख दिया है, ये बात बताया। बाकी मीटिंग तो ये मीटिंग इस तरह से संपन्न हुई और कुल मिलाकर के 3-4 विषयों पर ही मीटिंग केंद्रित रही है और कोई नई बात वहाँ पे नहीं आई। तो अब मैं चाहूँगा कि हम लाइव जो हमारे अध्यक्ष जी